नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो ऊपर टीपीसी पीटी की तैयारी एकदम चल रही है तो अच्छी तरीके से चल रही होगी। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर हम हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए। यहाँ पर हम देखिए आपके रेगुलर बेसिस पर यूपी टीपीसी पीटी की तैयारी करवा रहे हैं। हमने आप सभी के लिए सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट तैयार कर दी है हमारे चैनल पर, तो आप जाकर उसको भी अटेंड कर सकते हैं। उसमें आपकी हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, जनरल अवेयरनेस और आपकी करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट है, तो आप उसको अटेंड करके जो आपकी कंप्लीट तैयारी है उसको पूरी कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियोस अगर आपको पसंद आएगी वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज आपके देखिए जो सुबह वाली क्लास हुई थी प्रैक्टिस सेट की, उसमें आपकी जीके की क्लास थी। अभी शाम वाली में आपकी होने वाली है हिंदी, जीके, जीएस और करंट अफेयर की क्लास। ठीक है, तो क्लास में बने रहिए, क्लास में आंसर देने की आप सभी लोग कोशिश कीजिए, जिससे आपको पता चले कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका हिंदी से, अत्याचार शब्द में उपसर्ग कौन सा है बताइए। अत्याचार में आपका उपसर्ग कौन सा है? तो अत्याचार में आपका जो अति है आपका उपसर्ग है, और जो आपका आचार है ये मूल शब्द होता है। ठीक है, आचार में आपका अति लग के अत्याचार बना हुआ है, तो ऑप्शन याद रखिएगा, आपका अत्याचार में अति उपसर्ग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 37 पे आंसर दिया, आप सही का उत्तर का। जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करे तो उसे क्या कहते हैं बताइए। जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करे तो उसे क्या कहते हैं बताएं, कोशिश कीजिए। तो अनुकरण का सिद्धांत, जो ऑप्शन यहाँ पे दिएगा आपका सही उत्तर देगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 38 पे आप सभी लोग आंसर दीजिए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। गोपी पद पंकज पावन की रज जमो सिर भीजे में कौन सा अलंकार है। गोपी पद पंकज पावन की रज जमे सिर भीजे में कौन सा अलंकार है। जो शब्द दिया गया है आपका, इसमें कौन सा अलंकार है बताएं, कोशिश कीजिए। तो जहाँ उपमेय में उपमा का निषेध रहित आरोप हो, अर्थात उपमेय और उपमान को एक रूप कर दिया जाए, वह रूपक अलंकार कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो यहाँ पे बी दिया गया आपका राइट आंसर, जैसे कि आपका दिया गया है गोपी पद पंकज पावन की रज जामे सिर भीजे। यहाँ पर जो देखिए, जो जो पंक्ति में पैरों को ही कमल बताया गया है, पैरों उपमेय और कमल उपमान का आरोप है। यहाँ उपमेय और उपमान में अभिन्नता दिखाई जा रही है, अतः रूपक अलंकार यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उष्म उष्म व्यंजन कौन से आपको बताने की कोशिश कीजिए। ये चार आपके दिए गए हैं विकल्प, इनमें से आपका उष्म व्यंजन कौन सा होता है। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण मुख के एक प्रकार से उष्म वायु की गर्माहट निकलती हो उन्हें उष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे देखिए जो आपका स और स होता है, इसमें आपका उष्म व्यंजन होता है। ठीक है, इस उष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। जब इनका आप उच्चारण करेंगे तो मुख से आपका हल्की गर्म वायु निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन, 40 नंबर पे आंसर दिया, आप सही कह सकते हो। मेढक का तत्सम रूप क्या होता है बताइए। मेढक का तत्सम रूप क्या होता है, आप सही को बताने की कोशिश किया, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मेढक का तत्सम रूप क्या होता है, तो मंडूक। ठीक है, मंडूक होता है मेढक का तत्सम रूप, याद रखिएगा। तो ऑप्शन जो यहाँ पे सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपके अभी जीके जीएस की क्लास है और करंट अफेयर की क्लास, इसमें बताने की कोशिश की, आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। अप्रैल 2021 में भारत सरकार द्वारा किसकी जयंती को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया बताइए। अप्रैल 2021 में भारत सरकार द्वारा किसकी जयंती को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, 14 अप्रैल को जो आता है आपका, उसको आपका घोषित किया गया है सार्वजनिक अवकाश। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताने की कोशिश की, उस पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। 52 पे उत्तर जी, आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। जून 2021 में किस राज्य ने 100 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाले भारत के सबसे बड़े
तैरते हुए सौर संयंत्र को स्थापित किया गया है, बताइए। जून 2021 में किस राज्य में 100 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाले भारत के सबसे बड़े तैरते हुए सौर संयंत्र को स्थापित किया गया है? तेलंगाना में, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे ये दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 53 पे आंसर दीजिए आप, सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों। मई 2021 में केंद्र सरकार ने नए वाहनों की खरीदी से पहले पुराने वाहनों के स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने पर रोड टैक्स में कितने प्रतिशत की छूट का प्रस्ताव रखा है, बताइए। मई 2021 में केंद्र सरकार ने नए वाहनों की खरीदी से पहले पुराने वाहनों के स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने पर रोड टैक्स में कितने प्रतिशत छूट देने का प्रस्ताव किया है? तो 25%। जो ऑप्शन यहाँ पे भी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 54 पे आपसे लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अप्रैल 2021 में फुटबॉल संचालित करने वाली संस्था फीफा ने निम्न में से किस देश के फुटबॉल फेडरेशन को निलंबित कर दिया है, बताइए। अप्रैल 2021 में फुटबॉल संचालित करने वाली संस्था फीफा ने निम्न में से किस देश के फुटबॉल फेडरेशन को निलंबित कर दिया है? तो पाकिस्तान, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। 55 पर बताइए आपसे क्या सही उत्तर क्या है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस ट्रस्ट का नया अध्यक्ष चुना गया है, बताइए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस ट्रस्ट का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो सोमनाथ मंदिर का ट्रस्ट, ठीक है। जो आपका सोमनाथ मंदिर का ट्रस्ट है, यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपका नया अध्यक्ष चुना गया। तो ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा आप सभी का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 56 में बताया आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। प्रसिद्ध कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर वी शांता को 19 जनवरी 2021 को निधन हो गया। उनसे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है, ठीक है। और उसमें से बताना है आपका कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। मतलब कौन कौन से कथन आपके सिर्फ सही है बताना है आपको। यहाँ पे 3 कथन ये दिए गए हैं उनके बारे में। जो कैंसर विशेषज्ञ थे हमारे डॉक्टर वी शांता, उनके बारे में। तो चलिए देखते हैं। जो पहला कथन आपका दिएगा, उन्हें वर्ष 2005 में रेमन मैग्सेस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये तो आपका सही है। जो आपका कथन दूसरा दिएगा, वर्ष 2016 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ये भी आपका सही है। और जो आपका तीसरा दिएगा, वह चेन्नई स्थित अडयार कैंसर संस्थान की अध्यक्ष थी, ठीक है। तो ये भी आपका राइट है। जो तीनों को तीनों कथन है आपके सही सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन यहाँ पे डी जो दिया गया आपके, ये सभी सही कथन है। जो आपके प्रसिद्ध कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर वी शांता 19 जनवरी 2021 में उनका निधन हो गया। उनके संबंधित जो कथन दिए गए आपके तीनों, उन्हें वर्ष 2005 में रेमन मैग्सेस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये आपका सही है। वर्ष 2016 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ये भी आपका सही है। जो आपका तीसरा देगा, वह चेन्नई स्थित अडयार कैंसर संस्थान की अध्यक्ष थी। ये भी आपका सही है। तो तीनों के तीनों जो कथन है आपके राइट हो जाएंगे। तो याद रखिएगा आप लोग ये इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, आपको आगे काम करेगा। चलिए 57 दी आप सही का सही। मई 2021 में किस राज्य सरकार द्वारा घर से अलग थलग पड़े कोविड-19 पॉजिटिव रोगियों के लिए आयुष घर द्वार नामक योजना शुरू शुरू की गई थी, बताइए। तो हिमाचल प्रदेश द्वारा, ठीक है। इस पर ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, ये थोड़े पुराने क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपका फरवरी 2021 का है। इस पर बस एक बार देखते हैं इस पर क्या पूछा गया आपसे, इस पर बताएं कुछ। फरवरी 2021 में स्थानीय के लिए मुखर विषय के साथ हुनर हाट के 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था, बताइए। फरवरी 2021 में स्थानीय के लिए मुखर विषय के साथ हुनर हाट के 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था। तो आपको बता दूं तो नई दिल्ली में किया गया था, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे दिए गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस पे बताइए आप सही का सही उत्तर का। जदयू पार्टी के किस सांसद को एक बार फिर से राज्यसभा का उप सभापति चुना गया है, बताइए। जदयू पार्टी के किस सांसद को एक बार फिर से राज्यसभा का उपसभापति चुना गया है।
तो हरिवंश नारायण सिंह को, ठीक है। आपका जो यहाँ पे डी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 60 पे बताइए आप सही कैसे उत्तर क्या जाएगा। केरल उच्च न्यायालय की पहली अ, मलयाली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, बताइए। केरल उच्च न्यायालय की पहली मलयाली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी। तो के उषा, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा है। 61 में बताया आप सही उत्तर क्या हो जाएगा। भारत में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित है, बताइए। भारत में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर आपका कहाँ स्थित है। 61 पे आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए। आप सही का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों। जो आपका गुजरात के अहमदाबाद शहर में स्थित है, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिया आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसकी स्थापना आपकी हुई थी 1972 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 62 में बताया आप सही का सही उत्तर क्या। भारत की लंबी दूर की मिसाइलों में से कौन सी पहली बहुलक्ष्य मिसाइल है, बताइए। भारत की लंबी दूर की मिसाइलों में से कौन सी पहली बहुलक्ष्य मिसाइल है। तो आकाश मिसाइल, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे ए दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और यह 30 किलोमीटर की एक अवरोधक सीमा के साथ सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, ठीक है। सतह से 30 मीटर ऊंचा है, याद रखिएगा। तो धरती से 30 मीटर ऊंचे हवा में मार करने वाली मिसाइल है। 63 में बताया आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। कार रेसिंग ड्राइवर माइकल शुमाकर किस देश के निवासी हैं, बताइए। कार रेसिंग ड्राइवर माइकल शुमाकर किस देश के निवासी हैं। तो फार्मूला वन कार रेसिंग ड्राइवर माइकल शुमाकर जर्मनी के निवासी है, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जर्मनी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 64 पे बताया आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। प्रत्येक वर्ष उत्कृष्टता के लिए मूर्ति देवी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, बताइए। प्रति वर्ष उत्कृष्टता के लिए मूर्ति देवी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो साहित्य के क्षेत्र में। जो ऑप्शन यहाँ पे डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 65 पे बताइए आप सही का सही उत्तर क्या है। पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है, बताइए। पृथ्वी दिवस आपका किस दिन मनाया जाता है। तो 22 अप्रैल को, ठीक है। पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी राइट हो दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 66 पे बताया आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। उस एक माइक्रो एन, एंटरप्राइज के संस्थापक का नाम क्या है जिसका नाम उनके और एकता सखी निर्माता कंपनी के नाम पर रखा गया था, बताइए। उस एक माइक्रो एंटरप्राइज के संस्थापक का नाम क्या है जिसका नाम उनके और एकता सखी निर्माता कंपनी के नाम पर रखा गया था। तो कमल कुंभाकर, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे ये दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 67 पे आपसे लोग आंसर दीजिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। ओलंपिक खेलों में स्वर्ण रजत एवं कांस्य पदक कब से शुरू किए गए थे, बताइए। ओलंपिक खेलों में स्वर्ण रजत एवं कांस्य पदक कब से शुरू किए गए थे। तो 1904 में, ठीक है। 1904 में आपके स्टार्ट हुए थे स्वर्ण रजत एवं कांस्य पदक ओलंपिक में। तो ऑप्शन यहाँ पे जो सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और ये खेल सेंट लुइस अमेरिका में हुए थे। इसमें 16 खेलों की 95 प्रतिस्पर्धाएं शामिल थी। 16 खेलों में 95 प्रतिस्पर्धाएं हुई थी। चलिए 68 पे बताइए आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। विश्व का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है।
तो विश्व की पहली कंप्यूटर प्रोग्राम में इंग्लैंड की गद्यज्ञ और लेखक एडा लवलेस, ठीक है, एडा लवलेस को माना जाता है। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इन्होंने चार्ल्स बेजेस द्वारा प्रस्तावित एनालिटिकल इंजन पर कार्य किया था तथा सबसे पहली एल्गोरिदम लिखी थी इन्होंने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 69 बताइए आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, पूर्ण स्वरूप क्या होता है, पूर्ण रूप क्या होता है, बताइए। एफटीपी का पूर्ण पूर्ण रूप क्या होता है। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन इस पे बताइए आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। भारतीय अमेरिकी लेखक श्याम सरस सरड़ द्वारा लिखित पुस्तक की पहचान कीजिए। बताना है आपको, भारतीय अमेरिकी लेखक श्याम सरड़ द्वारा कौन सी पुस्तक इन चारों में से लिखी गई है। द हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड फॉर कैपिटल टू मोदी, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड फ्रॉम कैपिटल टू मोदी, ये पुस्तक आपकी लिखी गई है भारतीय अमेरिकी लेखक श्याम सरड़ द्वारा। तो ऑप्शन यहाँ पे जो बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। तो कमेंट करके बताएं हमको क्लास, आपको क्लास कैसी लगी। बाकी आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो, कोई भी सुझाव हो, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आप हम अपना फीडबैक हमें दे सकते हैं कमेंट द्वारा, जिससे हमको भी पता चले कि आपको क्लास कैसी लग रही है। बाकी आप सभी का शुक्रिया क्लास में जुड़ने के लिए, और आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो पीटी की तैयारी करें उनकी भी मदद हो जाएगी। और हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का फिर से एक बार शुक्रिया क्लास में बने रहने के लिए।